हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको 2 वीडियोस में इंटीजर्स के बारे में बताया था। आज उसकी एक्सरसाइज करते हैं। इंटीजर्स जैसे कि आप जानते हैं कि जिसको हम पूर्णांक बोलते हैं हिंदी में, तो इंटीजर्स नंबर लाइन आपने 6th में पढ़ी थी। इंटीजर्स आपका 0, इधर पॉजिटिव 1, 2, 3 अप टू इन्फाइनेट तक होता है। इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड -1, -2, -3 अप टू ये माइनस इनफाइनाइट होते हैं। इस प्रकार से ये सब आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। इनका इस चैप्टर में हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड करना सीखेंगे। ठीक है, तो आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं हम। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 में आप देख रहे हैं, छोटा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें पढ़ना है फॉलोइंग नंबर्स लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपको नंबर लाइन पर कुछ प्लेसेस दे रखी है और उन पर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर शो किया हुआ है। देन डिफरेंट प्लेसेस, देन आपको बताना है कि टेम्परेचर कहाँ कितना है। और एक और बात थोड़ा सा इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस क्वेश्चन को करने के पहले, कि जो नंबर लाइन रहती है, जैसे स्टार्टिंग में बीच में 0 होता है और राइट हैंड साइड पर आप पॉजिटिव नंबर लेते हैं, हमेशा राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव, और साथ में लेफ्ट हैंड साइड पर आपको नेगेटिव नंबर्स लेना है। और जैसे यहाँ 1 लेते हैं आप, देन 2, 3, आप देखते हैं कि जो राइट हैंड साइड रहती है, मान लो इन दोनों की बात करूँ मैं, 2 और 3, तो इसमें 3 इज़ ग्रेटर देन 2, 3 जो है वो 2 से बड़ा है। तो जो भी राइट हैंड पर नंबर होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा। मान लीजिए आपका यहाँ -1 है, ये -2 है, -3 है। तो अगर मैं इन दोनों नंबर्स में आपसे पूछूं कि इसमें ग्रेटर कौन सा है, तो आपको एक ही बात याद रखनी है कि राइट हैंड साइड पर जो भी नंबर होता है वो ग्रेटर होता है। मीन्स -2 इज़ ग्रेटर देन टू -3, -2 जो है वो -3 से बड़ा होता है। वैसे भी आपको याद रखना है कि नेगेटिव नंबर जितना लार्ज होगा वो उतना ही स्मॉल होता है। मीन्स जैसे -7 और -9 में अगर आपसे पूछे कि ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो आपको बोलना है -7। ठीक है, बट पॉजिटिव में तो आप समझते हैं कि 9 और 7 में ग्रेटर कौन है, तो 9 ग्रेटर हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। इसमें आपको लिख रखा है कि लाहौल स्पीति में जो टेम्परेचर हैं वो आपको शो कर रखा है ये एरो से। ऐसे यहाँ पे श्रीनगर है, ऐसे शिमला है, ऊटी है और बेंगलोर है। यहाँ पर आपको टेम्परेचर बता रखा है इस नंबर लाइन पर। तो यहाँ पर आप नंबर लाइन देख रहे हैं कि ये यहाँ 0 है, उसके बाद इधर आप देख रहे हैं तो ये 1 एंड 2, तो -2 हो गया। इसके बाद -3, -4 एंड -5 हुआ। तो श्रीनगर पर जो टेम्परेचर दिख रहा है वो -2 दिख रहा है। इसके बाद में -5 के बाद -6, -7, -8, लाहौल स्पीति पर टेम्परेचर हुआ -8। फिर शिमला पर हम जाते हैं तो ये 5 दिख रहा है, प्लस का 5 है। इसके बाद में यहाँ पर 10 के आगे ऊटी में चलते हैं तो 11, 12, 13 एंड 14 हो गया ऊटी में। और बेंगलोर में 21, 22, दैट इज़ 22। ये सब टेम्परेचर मैंने आपको शो किए। अब इसमें आपको दे रखा है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस प्लेसेस इन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस एमंग द अबव। आपको बताना है कि जो हॉटेस्ट प्लेस है, मतलब सबसे गर्म और सबसे ठंडा प्लेस का टेम्परेचर क्या है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा आपको देखना है पॉजिटिव में, तो ये 22 जो हैं ये सबसे हाईएस्ट है, यानी कि द टेम्परेचर ऑफ द बेंगलोर इज़ हाईएस्ट, देयर फॉर द बेंगलोर इज़ हॉटेस्ट प्लेस। एंड कोल्डेस्ट प्लेस के लिए आपको मैंने बताया था कि जितना माइनस का नंबर लार्ज होता है उतना ही वो छोटा नंबर होता है, स्मॉल नंबर होता है। इसलिए -8 जो है वो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8, देयर फॉर इट इज़ कोल्डेस्ट। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जवाब आपको समझ में आ गया हो कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर, हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है, तो हॉटेस्ट प्लेस इज़ बेंगलोर एंड द टेम्परेचर ऑफ बेंगलोर इज़ 22। यानी बेंगलोर का जो गर्म है, सबसे गर्म है, और उसका जो तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस है। और जो लाहौल स्पीति है वहाँ पर उसका जो टेम्परेचर वो -8 होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज़ द टेम्परेचर बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो लाहौल स्पीति और श्रीनगर का टेम्परेचर का डिफरेंस देखना है। तो देखिए, ये सभी टेम्परेचर मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद में लाहौल स्पीति और बेंगलोर का टेम्परेचर एट द हॉटेस्ट प्लेस बेंगलोर हो गया, ये आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसका
कि टेम्परेचर का डिफरेंस चाहिए उसको, किस किस में टेम्परेचर का डिफरेंस चाहिए उसको, सबसे ठंडे और सबसे गर्म। तो सबसे गर्म जो था वो बेंगलोर था, देखिए सबसे गर्म प्लेस था 22 वाला बेंगलोर, और सबसे कोल्डेस्ट यानी सबसे ठंडा जो था वो -8 था। इन दोनों का आपको डिफरेंस चाहिए, तो 22 माइनस 8। यहाँ कुछ आपको रूल्स याद करना होंगे। देखिए कुछ रूल्स बताता हूँ मैं आपको। रूल्स आपको याद रखना है, जैसे एक तो माइनस का मल्टीप्लाई अगर जस्ट माइनस साइन से होता है, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन के रूल से माइनस माइनस या प्लस प्लस, यानी याद रखना आपको कि जब कभी सेम साइन होते हैं, यानी सेम होंगे, अगर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा या प्लस प्लस का होगा तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। बट अगर अपोजिट साइन है, एक माइनस एक प्लस और दूसरा माइनस है, तो ऐसी पोजीशन में जो फाइनल आंसर होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। यानी कि याद रखने का तरीका है, बेटर रहेगा कि आप सेम साइन हो और उनका अगर मल्टीप्लाई करते दो नंबर्स का, तो जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव होगा, यानी धनात्मक संख्या होगी। और अगर विपरीत चिन्ह मीन्स अपोजिट साइन वाले दो नंबर से, तो उनका मल्टीप्लाई जो वो नेगेटिव होगा। ओके, यहाँ पर हम बात कर रहे थे माइनस, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप कि ये रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है आपका कि माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए अगली स्टेप में हो गया आपका ये 22 + 8 दैट इज़ 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, द डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस दैट इज़ बेंगलोर और लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो आपका 30 डिग्री सेल्सियस होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टेम्परेचर लाहौल स्पीति का और श्रीनगर के तापमानों में अंतर। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो लाहौल स्पीति और श्रीनगर के डिफरेंस देखना है। तो लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर था वो आपका -8 था और श्रीनगर का -2 था। अब आप इसका जब डिफरेंस निकालेंगे तो आप देखेंगे कि -2 -8। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंस निकालना है तो हमेशा बाद वाले में से आपको पहले वाला माइनस करना। -2 माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए -2 + 8 यानी कि 8 - 2। अब यहाँ फिर एक दो रूल्स आपको बताना चाहूँगा मैं कि जैसे ये प्लस का है माइनस का है, तो दो नंबर्स का अगर एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि अपोजिट साइन अगर हैं तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर लेना है, 6 बचा, और जो लार्ज नंबर था, बड़ा नंबर था, उसका साइन आ जाए मीन्स +6 आ जाएगा, ठीक है। अगर दोनों माइनस होते तो इनका एडिशन होता। चलो और आगे चलते हम। उसके बाद में इसमें थर्ड पोजीशन हो गई। फोर्थ में बोला है कि फोर्थ क्वेश्चन देख लेते, फोर्थ में क्या लिखा था। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, टेम्परेचर एट द हॉटेस्ट टेम्परेचर नहीं, फोर्थ क्वेश्चन है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। मतलब क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के जो तापमान है उसका योग शिमला के तापमान से कम है। मतलब श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर है दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर से भी कम होगा। इज़ इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या है श्रीनगर के टेम्परेचर से कम होगा, ऐसा इसने पूछा है आपसे कि क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का अगर योग करते हैं तो वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा, और क्या इन दोनों स्थानों के टेम्परेचर का जो योग करते हैं तो वो भी शिमला से कम होगा। तो ये आपको एक बार इन दोनों का एडिशन भी करना पड़ेगा और इनका सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा। डी पार्ट देखिए आप, इसमें क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं हम। डी में कहा है ये सी और ये डी। टेम्परेचर श्रीनगर का आपको पता है कि श्रीनगर का टेम्परेचर था -2, टेम्परेचर शिमला का था 5। अब आपको बताना है कि इन दोनों का अगर हम क्या करते हैं, टुगेदर लेते हैं मीन्स प्लस करते हैं, तो -2 + 5, तो 5 - 2 दैट इज़ 3 डिग्री सेल्सियस। अब 3 डिग्री सेल्सियस, तो इसने कहा था कि जो इनका टुगेदर टेम्परेचर लेते हैं साथ साथ का, यानी कि टोटल योग करते हैं, तो क्या वो शिमला से कम है। तो मैंने अभी आपको बताया कि शिमला का जो टेम्परेचर है वो -5 है, इसलिए 3 डिग्री सेल्सियस इज़ लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। तो यस इट इज़, तो ये हो जाएगा आपका यस द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज़ लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। ओके, उसके बाद में इसने कहा था कि क्या इन दोनों के तापमानों का जो योग है वो श्रीनगर के तापमान से कम है। तो इन दोनों का अभी हमने
प्लस किया, और श्रीनगर का जो टेम्परेचर था, श्रीनगर का टेम्परेचर -2 था। तो आपको फिर से अगर कंपेरिजन करना हो तो देखिए ये 3 डिग्री सेल्सियस है और वो -2 है। इन दोनों में क्या वो उससे भी कम है? तो नहीं है कम, क्योंकि 3 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव है और -2 है वो नेगेटिव है। तो ये 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो ग्रेटर हुआ या लार्ज हुआ या ज़्यादा हुआ, लेस नहीं है। देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज़ नॉट लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। ओके, ये केवल प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार नेगेटिव मार्किंग होती है, तो अगर आप रॉन्ग करते किसी क्वेश्चन को तो नेगेटिव मार्क्स आते हैं और राइट होने पर वो पॉजिटिव मिलते हैं। तो इफ़ जैक्स स्कोर्स इस 5 सक्सेसिव राउंड्स, तो जैक जो है उसको 5 राउंड में ये मार्क्स मिले हैं, तो आपको बताना व्हाट इज़ हिज टोटल एट द एंड। आपको मार्क्स को टोटल करना है। तो देखिए टोटल करने में आपको बस सावधानी यही रखना है, जैसे सबसे पहला नंबर है आपका 25, ये 25, देन -5, -10, 5, 15 एंड 10, इन सबको आपको प्लस करना है। प्लस किया, प्लस करने पर आप देखेंगे 25, -5, -10, 15 एंड 10। इसमें बेटर तरीका ये रहेगा कि सब प्लस को पहले कर लें, जैसे 25 प्लस का है, 15 प्लस का और 10 प्लस का, ये 50 हो गए। 25, 15 एंड 10 ये 50 हो गए। और माइनस के आपके दो नंबर हैं, माइनस का 15, दैट इज़ 35। ओके, तो द फाइनल आंसर इज़, द फाइनल स्कोर ऑफ द जैक इज़ 35, यानी कि जो जैक का स्कोर होगा वो 35 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। ठीक है, श्रीनगर का जो टेम्परेचर था वो मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था। देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन द ट्यूसडे, और ट्यूसडे को उसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस डाउन हो गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? तो ट्यूसडे को आपको टेम्परेचर बताना है। डाउन हुआ है। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, और वेडनेसडे को जो है टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस फिर से बढ़ गया। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, मीन्स वेडनेसडे और ट्यूसडे दोनों को आपको बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत हम देखेंगे। इसमें लिखा है कि टेम्परेचर आपका मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस है। ओके, उसके बाद में टेम्परेचर ट्यूसडे का जो बता रहे हैं वो -2 क्या हुआ था, कम हुआ था, यानी -2 हुआ है, और इसलिए टेम्परेचर डाउन होने का मतलब -2। देखिए फिर से इसकी लैंग्वेज, ये ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस, तो ड्रॉप हुआ है, यानी -2 डिग्री सेल्सियस, और ड्रॉप होने से -5 तो था, और अगर डाउन होता है तो -2 डिग्री सेल्सियस डाउन होने का मतलब हो गया -7। ओके, ये देखिए आप, ये -5 था, -2 और डाउन हुआ, इसलिए -7 हो गया। उसके बाद वेडनेसडे का टेम्परेचर बात करें तो -7 तो आपका ट्यूसडे तक हो गया था, और उसके बाद में इसमें 4 डिग्री सेल्सियस प्लस हुआ, तो -7 + 4 दैट इज़ 3 डिग्री सेल्सियस। आपको समझ में आ रही होगी बात। -7 + 4, यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा? एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, हमेशा अपोजिट साइन होने पर आपको बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर लेना है, और उसके बाद में साइन लगाते समय आपको बड़े नंबर का साइन यूज़ करना है। मीन्स 7 - 4 कर लें, पहले 3 बचा। अब बड़े नंबर का साइन कौन सा है? माइनस, इसलिए माइनस यूज़ कर लें। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन और अच्छा है। ए प्लेन इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। ठीक है, सी लेवल से इसका डायग्राम बताता हूँ मैं आपको भी। एट द पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी आपका क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन ये है आपका कि एक जो एरोप्लेन है वो सी हाइट से 5000 है, तो ये जो डिस्टेंस हुआ 5000 मीटर हुआ, और उसका जो सबमरीन से जो डिस्टेंस था वो डाउन में जाएगा 1200। अब आपको इसका निकालना है कि यहाँ से इसका टेम्परेचर
सॉरी इसके जो डिस्टेंस है वो कितना है, यानी आपको बताना है कि उसका यहाँ से लगा करके यहाँ तक जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो यहाँ से देखिए आप 500 हाइट प्लेन की थी, ये 5000 मीटर था। उसके बाद सबमरीन की जो डिस्टेंस थी यानी डाउन थी, इसलिए माइनस में लेना पड़ा इसको, अपोजिट थी वो। अब इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है, देखिए अभी मैंने आपको इधर बताया था कि ये 5000 है और यहाँ से ये अपोजिट होने के कारण ये माइनस का 1200 था। इन दोनों का डिस्टेंस यहाँ से ला करके यहाँ तक बताना है, तो 5000 माइनस 1200, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5000 प्लस 1200 दैट इज़ 6200। ओके, ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन था 4th। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे हम इससे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है आपको मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में मोहन ने 2000 रुपीज़ डिपॉजिट किए और विड्रा किए उसने 1642 रुपीज़। तो जब भी आप डिपॉजिट करते तो पॉजिटिव ले लें और विड्रा करते तो नेगेटिव ले लें। द नेक्स्ट डे, ठीक है, इफ़ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज़ रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव इंटीजर, उसने बताया है। वैसे भी आप कभी भी अगर ये नहीं भी लिखे ना, तो विड्रा करते समय नेगेटिव ले लें और डिपॉजिट करते समय हमेशा पॉजिटिव ले लेना चाहिए। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, तो कितना डिपॉजिट है अभी उसके इसमें। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल, विड्रॉल होने के बाद उसका अमाउंट कितना है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, देखिए आप, अमाउंट डिपॉजिट 2000, ये 2000, अमाउंट विड्रा माइनस 1642 और इसलिए बैलेंस अगर निकालना है तो आपको डिपॉजिट और उसमें से विड्रा कर लेना इसमें कर, तो ये हो जाएगा आपका 5000, 2000 ऑलरेडी था और उसमें से आप माइनस कर सकते हैं या फिर प्लस करके माइनस करने का मतलब वही हुआ कि माइनस ही करना आपको। अगर यहाँ और डिपॉजिट करते तो 2000 प्लस देन जो भी अमाउंट होता, बट अगर आपको विड्रा करना है तो माइनस साइन यूज़ किया तो ये माइनस हो गया, इसमें से माइनस करने के बाद 352 रुपीज़ अमाउंट उसका बैलेंस के रूप में आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे इसमें से। रीटा गोज़ 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए। देखिए पहले इसका डायग्राम देखें, यहाँ पर एक पॉइंट शो किया ए और इसमें कहा है कि ये 20 किलोमीटर ईस्ट की ओर जाती है, तो हमने इधर ईस्ट लिया है तो ये 20 किलोमीटर ईस्ट की ओर जाती है, तो पॉइंट बी तक है ना, पॉइंट बी तक यहाँ से ला करके यहाँ तक जो हुआ वो 20 किलोमीटर है। इसके बाद में देन शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड, और बाद में यहाँ से उसने 30 किलोमीटर इधर चली है, तो ये जस्ट आपका एक प्रकार से अपोजिट होने के कारण इसको हम नेगेटिव लेंगे और 20 को हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, देन आपको बताना क्या है, इफ़ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव इंटीजर, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड वेस्ट, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए। ओके, तो अभी आपको मैंने बताया कि ये 20 लिया हमने, देखो ये 20 पॉजिटिव, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वेस्ट डायरेक्शन -30, इन दोनों का अगर टोटल करेंगे तो 20 - 30 डेट इज़ -12। अब माइनस साइन यहाँ क्या बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि जो उसकी पोजीशन ए से स्टार्ट किया था उससे अपोजिट पर वो 10 किलोमीटर पर खड़ी है, यानी कि देयरफॉर वी विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय रीटा फ्रॉम पॉइंट ए बाय नेगेटिव इंटीजर दैट इज़ -10, यानी रीटा इज़ नाउ इन द वेस्ट डायरेक्शन। मतलब जो रीटा है वो अभी की स्थिति में पश्चिम में 10 किलोमीटर, जो पहले उसका इनिशियल पॉइंट था, जो प्रारंभिक बिंदु था, उससे वो 10 किलोमीटर वेस्ट की ओर खड़ी है। ओके, ये आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और मैंने अभी आपको 6 क्वेश्चंस बताए स्टार्टिंग से। इस एक्सरसाइज से 3-4 क्वेश्चन और है, वो अगले वीडियो में आप देखें और पूरे वीडियो को देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए पेरेंट्स को भी बताएं और फिर रिवीजन करें, और नेक्स्ट वीडियो में भी आपको मैं कंटिन्यू रखता हूँ। ओके, थैंक यू।